सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल रखियाल के ऑनलाइन टीचिंग में मैं आर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम फर्स्ट द रिवर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में देखेंगे। मीनिंग मैं वीडियो में आप लोगों को भेज रहा हूँ और इसे याद कर लेना, ठीक। तो देखिए अब, रिवर रिवर लिटिल रिवर ब्राइट यू स्पार्कल ऑन योर वे। नदी नदी छोटी नदी, ब्राइट आनंद से, यू स्पार्कल ऑन योर वे अपने रास्ते में चमकती हुई, मीन्स बहती हुई। ओवर द येलो पेबल डांसिंग पीले पत्थरों पर नृत्य करती हुई। थ्रो द फ्लावर फूलों एंड फोलिज और पत्तों को देखती हुई। लाइक ए चाइल्ड एट प्ले जैसे एक बच्चा खेल रहा हो उसकी भांति तुम बहती रहती हो, बहती जाती हो। सेकेंड स्टेंजा, रिवर रिवर स्वेलिंग रिवर नदी नदी उछलती हुई नदी, स्वेलिंग मीन्स उछलना, उछलती हुई नदी। ऑन यू रस थ्रो रफ एंड स्मूथ, ऑन यू रस थ्रो रफ एंड स्मूथ तुम दौड़ती हो। रस मीन्स दौड़ना, थ्रो माने से होकर, रफ खराब रास्ता, ककड़ीला पथरीला, उबड़ खाबड़, एंड स्मूथ और समतल। तुम समतल और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए, लाउडर तेज आवाज़ करते हुए, फास्टर तेज गति से, तेज गति से, ब्राउलिंग का मतलब संघर्ष करते हुए, लीपिंग उछलते हुए, ओवर रॉक्स चट्टानों के ऊपर, बाय रोज बैंक, बाय रोज बैंक तट पर गुलाब के हार को स्पर्श करती हुई। स्वीपिंग शब्द आया हुआ है इसमें, लहराते हुए अर्थ होता है। स्वीपिंग लहराते हुए, लाइक इम्पेटुअस यूथ जैसे कोई आविवेकपूर्ण नवयुवक की भांति लहराते हुए तुम बहती रहती हो। रिवर रिवर ब्रीमिंग रिवर, रिवर रिवर ब्रीमिंग, ब्रीमिंग शब्द माने उछलती हुई नदी। रिवर रिवर ब्रीमिंग रिवर उछलती हुई नदी, नदी उछलती हुई नदी। ब्रॉड विशाल एंड डीप, ब्रॉड माने विशाल, डीप माने गहरी। एंड स्टिल एट टाइम समय की भांति स्थिर हो, जैसे समय हो ऐसा लगता है उसकी भांति तुम स्थिर हो। सीमिंग स्टिल, स्थिर तो मालूम हो रही हो। एट स्टिल इन मोशन, लेकिन स्थिर होते हुए भी तुम गति में हो, यानी गतिमान हो। टेंडिंग ऑनवर्ड टू द ओशन, समुद्र की तरफ बहती हुई। जस्ट लाइक मॉर्टल प्राइम, जैसे एक मनुष्य का श्रेष्ठ समय हो, मनुष्य के जीवन का एक श्रेष्ठ समय की भांति तुम समुद्र की तरफ बह रही हो, बहती हो। फोर्थ स्टेंजा, रिवर रिवर हेडलॉन्ग रिवर, यहाँ हेडलॉन्ग आया हुआ है। हेडलॉन्ग का मतलब होता है बड़ी तेजी से, अंधाधुंध, उतावल। हेडलॉन्ग का अर्थ होता है अंधाधुंध, उतावल से बहती हुई नदी, उतावल से बहती हुई नदी। डाउन यू डैश इनटू द सी, समुद्र में जा कर के टकरा जाती हो। डैश में टकराना, मिल जाना, यहाँ मिल जाने से अर्थ होगा। तो डाउन यू डैश इनटू द सी, समुद्र में जाकर मिल जाती हो, समुद्र में जाकर मिल जाती हो।
सी दैट लाइन हैथ नेवर साउंडेड, समुद्र जिसे मापा नहीं जा सकता है, जिसका जिसे मापा ही ना जा सके, अथाह है। सी दैट सेल हैथ नेवर राउंडेड, जिसका प्रवास निरंतर है, लाइक एटर्निटी, अनंत काल की भांत जिसका प्रवास निरंतर है, जिसे मापा ना जा सके, उस समुद्र में जा कर के तुम मिल जाती हो, उस समुद्र में जाकर तुम मिल जाती हो। अब आप लोग कम्प्रिहेंशन अपनी किताब में देखेंगे। कम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है गिव अपोजिट्स, तो यहाँ लाउडर का अपोजिट देखेंगे सॉफ्टर होता है, फास्टर का स्लोअर होगा, ब्रॉड का नैरो होगा, डीप का शैलो होगा, वाइडर का नैरोअर होगा। इसी तरह से सी में दिया है ऐड ए रिदमिक वर्ड, रिदमिक वर्ड में डांसिंग ग्लेंसिंग दिया हुआ है, उसके आगे प्रेंसिंग लिख देंगे, लीपिंग स्वीपिंग दिया हुआ है, उसके आगे रीपिंग लिख दोगे, ये रिदमिक वर्ड हो जाएगा। मोशन है ओशन है तो यहाँ कम मोशन है लिख देंगे तो रिदमिक वर्ड हो जाएगा। एरो है नैरो है तो बोरो लिख दोगे तो रिदमिक वर्ड हो जाएगा। टाइम है प्राइम है तो उसका लाइम एक सब लिखेंगे तो रिदमिक वर्ड मिल जाएगा लाइन, लाइन लिख देना। इसी तरह से इसमें सी में आंसर द क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द रिवर। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द रिवर, तो आंसर होगा द ओशन इज द डेस्टिनेशन ऑफ द रिवर। ओके, पैराग्राफ में से खोज करके आंसर लिखना है। 3 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक स्टेंजा दिया होगा उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रिवर विद द चाइल्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा, तो आंसर द पोएट फील्स दैट लाइक ए प्लेफुल चाइल्ड the river sparkle bright as it flows, dances over the pebbles and glances through flowers and foliage. Question number 3, describe the movement of the river. The river, आंसर देखेंगे, the river swells and rushes on louder and faster. It is brawling and leaping over the rocks. It is sweeping by the road bank like careless youth. Question number 4. Why does the poet compare the sea with eternity? Why does the poet compare the sea with eternity? आंसर देखेंगे The sea can never be measured. Measured means मापना. It is endless. So the poet compared it with eternity. Question number 5. What does the word still means in seeming still, yet still in motion? सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पर still, seeming still और yet still in motion तीनों का मीनिंग लिखना है। तो सीमिंग स्टिल एट स्टिल इन मोशन, द वर्ड स्टिल हैज 2 मीनिंग। फर्स्ट है सीमिंग स्टिल मीन्स होगा मोशनलेस, सेकेंड एट स्टिल इन मोशन का अर्थ होगा इवन नाउ। एट स्टिल इन मोशन मीन्स होगा इवन नाउ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए भेजा जाएगा।
इस तरह से सीखते रहो। थैंक यू वेरी मच।